बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दो सवाल हैं और दोनों से पहले अब्दुल मुजीब साहब का। वो कहते हैं जी ईद पे मैं घर जा रहा हूँ और मैं 4 छुट्टियाँ वहाँ घर में गुजारूँगा, तो मैं क्या करूँ? मेरे बालों की जो गंजिशपन है ये कोई कम हो सकता है? तो बेटा, एक तो आप अगर लाहौर से गुजरते हुए वो उनको कॉल कर लीजिएगा 03416578 और 26 भी आखिर में। ये जो है ना जी रीग्रोथ हेयर सीरम, ये ज़रूर मंगवा लें और एक आध ये शीशी इन 4 दिनों में ख़त्म कर लीजिएगा। वैसे तो रात को सोने से पहले ये लगानी, पूरे जहाँ जहाँ बाल कम हुए वहाँ करके उसकी टैपिंग कीजिए, ये बहुत शानदार है। काफ़ी इसको फिर साथ भी ले जाइएगा। और लेकिन इन दिनों आपको कोई मेडिसिन या कोई जो फूड सप्लीमेंट है ये कैश ऑन डिलीवरी पे नहीं मिल पाएगा, चूँकि अगले 3 दिन जब ये सारे बंद रहने हैं TCS वगैरह, तो ये सारे वहाँ पड़े रहेंगे और वो उनका डेट एक्सपायर हो जाती है। तो बेहतर ये कि उस नंबर पे आप उनको पैसे भेज के, तो जो वैसे एक दिन में ये डिलीवर हो जाता है, चूँकि जो वैसे हैं अर्जेंट पैकेट्स वो डिलीवर कर देते हैं, लेकिन जो कैश ऑन डिलीवरी वाले हैं उनमें दिक्कत होती है। ओके जनाब। अब्दुल मुजीब साहब के बाद एक मैं आपको मज़े की चीज़ पहले सुना दूं। ये कहते हैं एफ़ी सर, बिल्कुल ही ऐसी ही आदत मेरी वाइफ की है जैसी आपने वीडियो बनाई। वो हर छोटी बड़ी बात पे तलाक मांगती है और आखिर एक दफ़ा मैंने तंग आकर तलाक दे दी, तो फिर माफ़िया मांगनी शुरू कर दी। उसके बाद कभी उसने तलाक का मुतालबा नहीं किया, मगर मेरा जीना हराम कर रखा है। और पहले भी, लेकिन इस रमज़ान में तो उसने कोई एक भी सहरी मेरे लिए नहीं बनाई, और कभी बीमारी का बहाना करके, कभी कोई और बहाना करके, तो मैं सहरी भी खुद ही करता रहा, रोटियां भी खुद ही लाता रहा। अब मैं पछता रहा हूँ कि उस वक्त मैंने तलाक वापस क्यों ली, दे ही देता तो अच्छा था। हकीकत ये है कि मुझे अब वो मेरे दिल से उतर गई हुई है और ये मेरी बीवी की मुसलसल गलतियां मैं तंग आ गया हूँ। ये दूसरा है, नाम इनका उन्होंने लिखा, मैं उसको नहीं ले रहा। चूँकि आप ख़वातीन इस वक्त ज़्यादा मुझे सुन रही हैं, ऐसी हालत क्यों होती है कि मर्द नको नक तंग आ जाए? अब इन्होंने जो बातें लिखी हैं वो कहती है मुसलसल मुझसे झूठ बोलती है, गलत बयानी करती है, अपने माँ बाप की तो तारीफ़ें और मेरे माँ बाप को बुरा भला कहती है। जब इसको मैं पैसे घर के खर्चे के लिए देता हूँ तो उसमें से झूठ बोलती है, कहीं और खर्च करके वो घर के खर्चे में डाल दे। मुझे पता चल जाता कि घर के खर्चे में वो नहीं डले, तो जहाँ वो खर्च करती है अगर मुझे बता दिया करे तो शायद मैं वो आसानी से दे दिया करूँ। इसने अपने भाई की शादी पर अपना जेवर गिरवी रखा है या सेल किया है, इन दोनों में डाउट है मुझे, लेकिन मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। बिल्कुल जेवर इसी का है, लेकिन इतनी अहम चीज़ पे भी इसने मुझे मशवरा नहीं किया और भाई के सामने या भाभी के सामने अच्छा बनने के लिए अपना जेवर, जो हमारा दिया हुआ जेवर था, उसको गिरवी रख दिया है। और मैं इसको बाकायदा चीटिंग मान रहा हूँ। ये वो चीटिंग तो नहीं है जो सेक्स चीटिंग होती है, लेकिन ये ही चीटेड ऑन मी। और आखिरी जो बात लिखी है कि मेरी बीवी से जो एक और बड़ी गलती जिससे मुझे उससे नफ़रत हो गई है वो ये है कि अपने बच्चों को हर वक्त अपने खाला, मामू और नानी की बातें करती है। ददियाल से, यानी जो दादका है, दादा और हमारे ख़ानदान के मेरे भाई के बच्चे और बहन के बच्चे, उनसे इसने मेरे बच्चों को दूर कर दिया है। और मेरे बच्चे भी मेरे पूछने पर भी ये कहते हैं कि हमने उधर नहीं जाना। बच्चों को तो कोई अल्हाम नहीं हुआ, यही बताती है उनको कि वो अच्छे नहीं हैं, उनकी माँ अच्छी नहीं है, उनको कहानियाँ सुनाती है, जबकि हम कभी उनके यहाँ गए भी नहीं हैं, वो दूसरे शहर में हैं। मैं क्या करूं? अब मेरे बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन ये 7 साल मेरे साथ गुजारने के बावजूद इसकी गलतियां हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही। मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? खातिर हज़रात, अगर आपको मशवरा इन्हें देना हो तो क्या मशवरा देंगे?
क्या इन्हें सारी उम्र इसी तौर पे दुखी रहना चाहिए, या किसी रोज़ नफ़रत और गुस्से में आके उस खातून को फारग कर देना चाहिए? यानी उस खातून ने इतने फ़ायदे नहीं उठाए जितने अपने नुकसान कर लिए। मैं वैसे लाउड थिंकिंग के तौर पे सोच रहा था कि भाई की शादी में बहन पे कोई बोझ नहीं होता, आप जितना आसानी से कोई लेन देन करना है वो कर लेते हैं। लेकिन जब आप आउट ऑफ द वे कुछ करना चाह रहे हो तो अल्लाह की बंदी मियाँ से पूछने में क्या हर्ज है? यानी मुमकिन है आपको अपना जेवर ना बेचना पड़ता, ना गिरवी रखना पड़ता, मियाँ कहीं से उसको कुछ पैसे मैनेज कर देता है जो उसके काम आ जाते हैं। यानी हम अपने इस रिश्ते को पूरी तरह ओन करने की बजाय पिछले रिश्तों के लिए जो पूरी ओनरशिप है उसको कम करने पे आमादा नहीं है। अब 7 सालों में भी किसी खातून को ये समझ ना आए कि उसका और उसके बच्चों का घर कौन सा है, यानी ये जो घर के छोटे छोटे खर्चों पे झूठ या गलत बयानी, मर्द आमतौर पे इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब मुसलसल हो, मुतवातर हो और अगला बंदा ये समझ के करे कि मैं उसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ और ही इज़ ए फूल, तो बेटा बच्चे, मर्द फूल नहीं होते, मर्द इग्नोर करते हैं, मर्द चीज़ों को डेफर कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं। अपनी मर्जी और मंशा से बाहर वो जितने लोगों से डील कर रहे होते हैं, औरतों से कहीं ज़्यादा वो तेज़, चालाक, चतुर और वैशी होते हैं, और मर्द आमतौर पे उनसे डील करते हुए अपनी इज्जत, अपनी रकम, अपनी डीलिंग, अपना हाल, अपना मुस्तकबिल सभी को सिक्योर करके चल रहा होता है। अब जितनी बातें मैंने आपको बताई इसको ज़रा रिवर्स करते जाइए। क्या ऐसा ला यनहल मसला है जो हल नहीं हो सकता, या इसके बरक्स है, इसे ज़रा सी दानिशमंदी से, ज़रा सी अक्लमंदी से और एक स्टेप पीछे आने से चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। इतना याद रखिएगा कि जो औरतें गलतियां करने से बाज नहीं आती, शादी के 20, 25, 30 बरस के बाद भी उनकी ज़िद या उनकी ओवर स्मार्ट होने की जो आदत है वो उनको बेघर कर देती है। मर्द किसी ऐसी औरत को मुसलसल बर्दाश्त नहीं करते जो उसकी वफ़ादार ना हो। जो नहीं, वफ़ादारी सिर्फ बिस्तर की वफ़ादारी नहीं है, वफ़ादारी डीलिंग की भी है, ख़ानदान की भी है। आप उसके ख़ानदान से वफ़ादार नहीं हो रहे। अब अभी तो ये मामला छोटा है, कल बच्चे बड़े होंगे तो ये खातून शादी ब्याह के मौके पे फिर पंगा लेके बैठ जाएगी, और वहाँ अपने मियाँ से मशवरे के बिना अगर ये कहीं रिश्ता तय कर आई तो अब सोचिए जो घर में गदर मचेगा, जंग और लड़ाई होगी, उसमें खातून की ज़ुबान नहीं रुकेगी। क्योंकि ख़वातीन आम तौर पे अपनी कम अकली के बायस शादी के बहुत सारे बरस गुजारने के बाद ये समझती हैं अब मेरा जो किला है वो मजबूत हो गया है, तो बिस्मिल्लाह किला मजबूत करना चाहिए, पर अपना किला अल्लाह के साथ मजबूत करना चाहिए, उसकी मोहब्बत के साथ मजबूत करना चाहिए, ख़ानदान की मोहब्बत में मजबूत करना चाहिए, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में महफूज करना चाहिए। ये थोड़ी है कि अपने मियाँ के साथ आप वो एक मुस्तकिल जंग की हालत में चले जाओ और वो रोज़ आइडेंटिफाई कर रहा हो कि तुम्हारा ये मामला भी गलत है, तुम्हारा ये मामला भी। अब ये 6-7 चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जिसको ठीक ना किया जा सके। यानी ये मियाँ बीवी के मामूल के इख्तलाफात नहीं हैं, ये ब्लंडर्स हैं, ये गलतियाँ हैं, इनको ठीक करना चाहिए। और आपको वो जो गलतियाँ बीवी जो है मियाँ से मान ले ताकि मामला सेटल हो और उससे आगे बढ़े। झूठ और गलत बयानी इसको भी बंद करना चाहिए। उसके माँ बाप को बुरा भला कहने पे तो कसम खा लें कि नहीं कहना, और इनकम कम और ख़र्च ज़्यादा इससे भी रुकना चाहिए, और लेन देन पे अपने मियाँ पे डिपेंड करना चाहिए, उसकी मर्ज़ी से करना चाहिए। और ये जो ददियाल वाला मसला है इसको भी हैंडल करना चाहिए। मैं आपके लिए दिल से दुआगो हूँ कि आपकी बीवी को अकल आ जाए, समझ आ जाए, क्योंकि अब वो सिर्फ एक औरत नहीं है, बच्चे हैं 4 आपके, 2 आप हैं, 6 लोगों की ज़िंदगी, 2 ख़ानदान, 8 बराह रास्त उसके इफ़ेक्टिव हैं अगर वो चीज़ों को टेक केयर नहीं करती। मेरा रब
ऐसी सारी औरतों को अक्ल दे और समझ दे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।